हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीर्ति इन्फोटेक सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम होम टैब के बारे में पढ़ेंगे। होम टैब का एक्सेल में कैसे यूज़ करते हैं और क्या क्या यूज़ है, कैसे इसकी फॉर्मेटिंग में हेल्प होती है। जैसे आप एक शीट देख रहे हैं, मैंने एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन इसको बोल्ड कर रखा है, तो वो भी होम टैब में ही ऑप्शन होता है। इसका कलर चेंज कर रखा है, ये भी होम टैब में ही ऑप्शन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं होम टैब की फॉर्मेटिंग और इसमें जितने भी ऑप्शन है उसके बारे में। आप होम टैब, जैसे ये होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज है, इन सब टैब के बारे में आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। आज होम टैब, तो इसमें ही पहला ब्लॉक क्लिपबोर्ड का है, दूसरा फॉन्ट, तीसरा अलाइनमेंट, चौथा नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लिपबोर्ड से। क्लिपबोर्ड में आप कट कॉपी पेस्ट देख रहे हैं, इसका यूज शायद आपने पहले किया हो, अगर आपको कंप्यूटर आता है चलाना तो। मैं फिर भी बता देती हूँ इन केस अगर किसी को नहीं पता। जैसे मैंने ये वाला सेल सिलेक्ट किया, मैं इसको कट करती हूँ। कट करने के बाद अभी भी ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब होता है जब एक बार आप कट कर रहे हैं तो उसको कहीं और पेस्ट करें। ये पेस्ट का ऑप्शन है, क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से कट करके ये टेक्स्ट जो हमने सिलेक्ट किया था ये यहाँ पे आ गया है। और कॉपी का मतलब होता है हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और कॉपी पे क्लिक किया। अब ये सिलेक्शन दे रहा है और यहाँ पे हमने क्लिक करके पेस्ट कर दिया। तो हमारा जो कट है और कॉपी है, इसमें डिफरेंस ये है कि कट करते हैं तो जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है वहां से वो टेक्स्ट जो भी हमने सिलेक्ट किया होता है वो रिमूव हो जाता है और दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाता है। और कॉपी, उसकी ओरिजिनल वैल्यू भी रहती है और एज इट इज जो हम डुप्लीकेट उसका पेस्ट करते हैं वो भी आ जाता है। कट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एक्स, आप इस पे कर्सर रखें तो दिख जाएगा। और कॉपी का होता है कंट्रोल सी, पेस्ट का होता है कंट्रोल वी। आइए आगे करते हैं। अनडू करने के लिए कंट्रोल जेड करके आपने जो भी लेटेस्ट एडिटिंग करी होगी वो सब रिमूव हो जाएगा। फिर आया फॉर्मेट पेंटर की बारी। पेंटर क्या करता है, जैसे यहाँ पे सैलरी स्लिप जून 2021 आप देख रहे हैं, इसका रेड कलर है, बैकग्राउंड में ग्रे कलर है। तो मुझे सेम एज इट इज जैसा ये है वैसा ही मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख लेती हूँ। मैंने ये लिया, इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। अब मैं सेम एज इट इज इस टेक्स्ट पे भी यही सारा फॉर्मेट करना चाहती हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, सैलरी स्लिप वाले जो मैंने लिखा है इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और जहां उसका डुप्लीकेट आप एज इट इज फॉर्मेटिंग करना चाहो वहां पे क्लिक कर देना है। तो आप देखिए जैसे उसमें है वैसे ही ये भी आ गया। ये है हमारा फॉर्मेट पेंटर। आगे हमारा फॉन्ट ब्लॉक। इसमें क्या है, आप ये सिलेक्ट करिए टेक्स्ट, इसमें आप अपने अनुसार जो भी फॉन्ट चाहें उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये किया, ये देखिए चेंज हो गया। इसमें कैलिबरी, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, ये सब तरह तरह के फॉन्ट होते हैं। जब आप यूज करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर आया साइज की बारी। हम अपने अनुसार यहाँ से साइज ऐसे करके भी बढ़ा सकते हैं, एक ऑप्शन। दूसरा इंक्रीज यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज हो जाता है। इसे हम बोलते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज, इसे बोलते हैं डिक्रीज फॉन्ट साइज। फिर यहाँ पे आप कलर देख रहे हैं, यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो कलर हो जाता है इस तरीके से। और यहाँ से हमारा टेक्स्ट चेंज हो जाता है। आप देखिए टेक्स्ट चेंज हो रहा है। जो भी आप अपने अनुसार चाहें वो टेक्स्ट यहाँ से ले सकते हैं। फिर हमारी बारी आई बॉर्डर की। यहाँ से नो बॉर्डर कर दिया तो आप डिफरेंस देखिए, यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है, ये यहाँ पे सारे बॉर्डर्स हाईलाइट हो रखे हैं। ये बॉर्डर का काम होता है। अब हमने सेलेक्ट किया, मैं बॉर्डर के आपको ऑप्शंस दिखा देती हूँ। जैसे बॉटम बॉर्डर है तो सिर्फ बॉटम बॉर्डर आ जाएगा हाईलाइटेड। अब जैसे मैंने ये हाईलाइट किया था तो ये देखिए सिर्फ बॉटम बॉर्डर आया नीचे वाला हाईलाइटेड बॉक्स में।
इस तरीके से जो आप हाईलाइट करेंगे उसी पे काम होगा। ऑल बॉर्डर कर दिया तो सारे बॉर्डर्स आ गए। इसी में ये सारे बॉर्डर्स के ऑप्शन है, और ये ड्रॉ बॉर्डर, इसमें पेन टाइप आ जाएगा। आप चाहे तो कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं बॉर्डर, जैसे यहाँ पे ऐसे सिलेक्शन से भी आ जाता है, और कहीं अगर सिंगुलर आपको करना है तो आप ऐसे पेंसिल लेकर के भी कर सकते हैं। इरेज बॉर्डर क्या करता है, ऐसा इरेजर आ जाएगा, जहां आप सिलेक्शन डालेंगे वो सब इरेज हो जाएगा। आगे थिक बॉर्डर आउटसाइड, जो भी आपका सिलेक्शन होगा वहां पे आउटर बॉर्डर थिक हो जाएगा। आप देखिए कंपेयर करिए, ये ज्यादा हाईलाइटेड है, ये कम। सिलेक्ट किया। आगे ऑप्शन है, आप लाइन का कलर भी कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जो भी आप कलर चेंज करेंगे वो आपके लाइन का कलर आ जाएगा। देखिए ऐसा आप सिलेक्शन कर दीजिए, देखिए कलर चेंज हो रहा है। इसी तरीके से एक लाइन स्टाइल, ये देखिए डबल लाइन आ रही है, थोड़ी लाइट है बट आपको दिख रही, यहाँ पे दिख जाएगी। देखिए ये देखिए, जो भी आप सिलेक्शन करेंगे वो उसी तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा फॉन्ट ब्लॉक में बोल्ड है। बोल्ड करने का मतलब हाईलाइट होकर के डार्क दिख जाता है जो भी टेक्स्ट हम सिलेक्ट करते हैं। देखिए इटैलिक टिल्टेड आ जाता है, अंडरलाइन में अंडरलाइन आ जाती है, सिंगुलर अंडरलाइन, और एक और ऑप्शन होता है डबल अंडरलाइन, यहाँ पे डबल लाइन आ जाती है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए अगर मैं हटा रही हूँ लाइन तो देखिए हट रही है, ये डबल लाइन है, इटैलिक है, ये बोल्ड है। बोल्ड का शॉर्टकट होता है कंट्रोल बी, इटैलिक का कंट्रोल आई, और अंडरलाइन का कंट्रोल यू। ओके, हमारा ये ब्लॉक भी फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है अलाइनमेंट। जैसे अलाइनमेंट आता है, ये अभी सेंटर में है, मैं लेफ्ट अलाइनमेंट में चाहती हूँ तो सारे टेक्स्ट लेफ्ट साइड चले गए, राइट साइड चले गए, ऊपर चले गए, यानी कि ब्लॉक में। मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ऊपर टच है, सेंटर में, ये बॉटम में टच हो जाएगा, ये सेंटर में आ जाएगा। इससे आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट की। देखिए जो भी अलाइनमेंट आप देना चाहें उस तरीके से टेक्स्ट आ जाता है। आप यहाँ से अपने अनुसार भी बढ़ा सकते हैं टेक्स्ट। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपका चेंज होगा जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। देखिए अगर आपको फॉर्मेटिंग चेंज करना हटाना है तो क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर दीजिए, बिल्कुल नॉर्मल साइज में आ जाता है जो पेज का साइज होता है। अब जैसे फॉर्मेट पेंटर का आपको यूज बता दूं, जैसे ये देखिए फॉर्मेट पेंटर किया, इस पे लगा दिया, सेम फॉर्मेट पेंटर किया और इन सब पे लगा दिया तो सेम साइज हो गया। इसके बाद अब अगर हम इसी ब्लॉक को, इसी कॉलम को सिलेक्ट कर लें तो इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, जैसे आपने बुक में देखा होगा एक साइड सारे टेक्स्ट होते हैं और पिक्चर होती है, तो वो किसकी हेल्प से होता है, हमारे इंक्रीज इंडेंट एक तरफ जाएगा या डिक्रीज इंडेंट एक तरफ जाएगा, लेफ्ट राइट साइड। इसके बाद टेक्स्ट रैप। टेक्स्ट रैप का क्या यूज है, जैसे इसका नाम है आयंश कुमार, बाय सपोज मैंने लिखा है। अब आप देखिए हाइड हो रहा है नाम, है ना, तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट रैप पे क्लिक करेंगे, वो सेम ब्लॉक में नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है। अब मर्जन सेंटर। मर्जन सेंटर का क्या यूज है, जैसे आप सैलरी स्लिप देख रहे हैं, ये इतने सारे ब्लॉक्स में एक ही ब्लॉक बनकर आ रहा है, ये मर्जन सेंटर की हेल्प से हुआ है। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए मैंने 4 सेल सिलेक्ट किए, ठीक है। अब इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, एक है मर्जन सेंटर। तो मर्जन सेंटर पूरा सेल, अब अगर इसमें मैं कुछ लिख दूं तो ये देखिए सेंटर में लिखा हुआ आएगा और सारे सेल कंबाइन होकर के एक हो गए। अब अगला है मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस क्या करता है, ये रो में डिवाइड होता है। देखिए
अगर मैं इसका बॉर्डर बना के आपको दिखाऊं, ये देखिए 2 बॉर्डर में ये मर्ज अक्रॉस है। अब अगर मर्ज सेल करना हो तो ये एक सेल में डिवाइड बन जाता है। ये देखिए, अनमर्ज कर दीजिए, नॉर्मल साइज में आ गया, 4 सेल बन गए। देखिए ये आउटर बॉर्डर यहाँ से बन गया था इसलिए आ रहा है। नो बॉर्डर कर दीजिए, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर, ये हम नंबर्स के साथ करेंगे। इसमें है, हमने मान लीजिए इसको सिलेक्ट किया। अब आप देख रहे हैं डेसिमल नंबर के बाद वैसे ओरिजिनली 2 ही डिजिट आती है, पर इसमें बहुत सारी आ रही है। इसे हमें नॉर्मल साइज में लाना है, तो हम कैसे करेंगे? हमने ये वाला सेल सिलेक्ट किया, कॉमा पे क्लिक कर दिया। ये देखिए, यही है ना जनरल तरीका लिखने का। ये देखिए, कॉमा पे क्लिक कर दीजिए। अब अगर मुझे इन नंबर्स पे डेसिमल बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगी? ये देखिए, इसको बोलते हैं इंक्रीज डेसिमल। ये है डिक्रीज डेसिमल। अब इसमें डेसिमल तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन वो कॉमा नहीं आ रहा है ना, ये कॉमा से आता है। 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट रहती है, और इससे आप पूरा डेसिमल रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए, ये है परसेंटेज। जो डेसिमल के बाद की 2 वैल्यू रहेगी, डेसिमल हट जाएगा और 2 वैल्यू ऐड होके चली आएगी। परसेंटेज, डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना आता है ना, वही चीज है, आप यहाँ पे डायरेक्टली कर पा रहे हैं। ओके, अब यह करेंसी, जैसे हम रुपीज लिखते हैं तो रुपीज का साइन बनकर आ जाए। ऐसे ही आप अलग अलग करेंसी है, जैसे इंग्लैंड की, यूनाइटेड स्टेट्स की, तो वो सब लगाएंगे, लग जाएगा। यहाँ से अब जैसे डेट का फॉर्मूला आपको याद है, इक्वल टू टुडे। मेरी पहली वाली वीडियो में मैंने ये सारा बताया था, आप चाहें तो एक बार मेरी पहली वाली वीडियो रिवाइज कर सकते हैं। अब इसमें डेट का ऑप्शन है, ये देखिए, लॉन्ग डेट लिखी हुई आ जाएगी। टाइम, टाइम का क्या फॉर्मूला है? कंट्रोल शिफ्ट कोलोन। ओके, बाकी ये सारी चीजें आप क्लिक करते जाइए अगर अकॉर्डिंग टू दिस आपको चेंज करना है आपके टेक्स्ट को। तो आगे हमारा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम ये वाला ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, आप देखिए हाईलाइट सेल ग्रेटर देन, उन सेल को हाईलाइट कर दो जिनकी वैल्यू 6000 से ज्यादा है। ठीक, उसको यहाँ से कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, क्या दे दीजिए, लाइट रेड दे दीजिए। तो एक ही था इसलिए इसको ही सिलेक्ट किया, बाकियों को नहीं किया। फिर से हम सिलेक्ट कर लें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल जिसकी वैल्यू लेस देन 4, मैं यहाँ पे लिख दूं 4000, तो सभी 4000 कोई स्पेसिफिक लिखते हैं 2500। ठीक है, और इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन। ओके, देखिए सिर्फ वही सिलेक्ट हुआ जो हमारी कंडीशन में आ रहा है। ओके, अगर ये फॉर्मेट हटाना हो तो हम क्लियर रूल्स कर देते हैं, क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, सब हट जाएगा। इसी तरीके से बिटवीन, आप कोई 2 नंबर दे दीजिए, उसके बिटवीन में आ जाएगा। आगे है टॉप बॉटम रूल, टॉप 10 आइटम। यहाँ पे आप कम भी कर लीजिए। अब हमारे पास 10 ही ब्लॉक है तो हम टॉप 5 कर लेते हैं, और टॉप 5 को हाईलाइट कर लेते हैं येलो से। ओके, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये टॉप 5 है, जो लेस थे वो नहीं सिलेक्ट हुए। ठीक है, यहाँ से हमने कर दिया क्लियर रूल। अब यहाँ से डेटा बार आ जाते हैं। डेटा बार समझिए, जो ज्यादा है वो ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, फिर ये है, फिर ये है, तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग बार बनकर आ जाता है सेल में। कलर स्केल, इसमें भी कलर स्केल हाईलाइट होता है। अब बार पहले हम हटा देते हैं ताकि हमें समझने में इजी हो। आगे कलर स्केल हमने ये किया। अब ये देखिए, जो वैल्यू ज्यादा है वो रेड हाईलाइट हो रही है, फिर लाइट हो गई, फिर बिल्कुल लाइट हो गई, फिर बिल्कुल व्हाइट हो गई, जो ऐसे करके। अगर मैं एक दूसरे से आपको समझाना चाहूँ, ये लेते हैं, देखिए सबसे ज्यादा, फिर रेड वाला जो है वो येलो में कन्वर्ट होता जा रहा है, ये है ज्यादा, फिर उससे कम,
उससे कम, उससे कम, फिर ग्रीन में चेंज होता गया, फिर डार्क ग्रीन, ये हो गई सबसे छोटी वैल्यू। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास आया आइकन सेट्स, इसमें से आइकन ले लेते हैं। अच्छा, इन सारी चीजों को हम अपने अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? न्यू रूल पे क्लिक किया, आपको इसमें से क्या चाहिए, जैसे मैं आइकन सेट पे ही बताऊं, मुझे आइकन सेट वाला चाहिए, ठीक है, 3 आइकन चाहिए। आइकन कैसा आइकन चाहिए? चलो ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। ग्रीन टिक आए जब वैल्यू मोर देन 67% हो, ठीक है। ये वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। मैंने 70% के अकॉर्डिंग, यहाँ पे टाइप क्या चाहिए, वैल्यू के अकॉर्डिंग आए, परसेंट के अकॉर्डिंग आए, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आए, आप जो सिलेक्ट करना चाहते हो, हम परसेंटेज पे ही करते हैं। और जब यहाँ पे मैंने लिखा 70% से ज्यादा हो तो ये वाला टिक आए, फिर 70 से 33 के बीच में हो तो ये वाला टिक आए, और 33 से कम हो अगर वैल्यू तो क्रॉस का साइन आए। ओके, अब देखिए इन सब का इसने एवरेज निकाला। एवरेज का भी फॉर्मूला मैंने पहली वीडियो में आपको बताया है। और एवरेज के अकॉर्डिंग जो वैल्यू 70% से ज्यादा है उस पे ग्रीन टिक आया, फिर जो बीच में आ रही है 70 और 33 के उसके येलो टिक आया, और फिर क्रॉस आ गया जो वैल्यू 33 से कम है, 33% से कम है। मेरे ख्याल से समझ आया होगा फॉर्मूला। इसी तरीके से न्यू रूल में हम 2 स्केल 3 स्केल ये भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, रिमूव कर लीजिए। करेक्ट, टेबल का फॉर्मेट आपने जो सिलेक्शन दिया है उसी में आएगा। अगर आप चाहें तो पूरे टेबल अपनी सिलेक्ट करिए इस तरीके से, और फिर फॉर्मेट टेबल एज, इसमें से जो भी टेबल आपको पसंद है। ओके, ऐसा इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम हाईलाइट कर दीजिए, देखिए हाईलाइट हो गया। लास्ट कॉलम भी हाईलाइट कर दीजिए। तो हमारा जो लास्ट कॉलम है, थोड़ा सा जूम इन करें, ये देखिए ये वाला भी हाईलाइट हो गया। बैंडेड कॉलम, तो बैंडेड कॉलम मतलब एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, ऐसा करके आ गया। नहीं चाहिए, रिमूव कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। ये फिल्टर बटन जो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है सिलेक्शन के लिए, ये चीज, ये फिल्टर बटन होता है, रिमूव कर दीजिए, नहीं चाहिए। हेडर रो, ये जो पूरी येलो आ रही है ये हमारी हेडर रो है, नहीं चाहिए, हटा दीजिए। चाहिए, लगाइए इस तरीके से। डुप्लीकेट वैल्यू, अगर टेबल में कोई डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो वो रिमूव हो जाएगी, लेकिन हमारी टेबल में अभी कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, ठीक है। करके दिखाऊं, रिमूव डुप्लीकेट, पूछ रहा है कौन से में से चाहिए, तो मैंने कहा डीए में से दे दो। क्या लिखा? नो डुप्लीकेट वैल्यू, अगर होता तो पूरी रो ही डिलीट कर देता। ओके, आगे चलते हैं। सेल स्टाइल, इसमें सेल का स्टाइल चेंज होगा। जो आपने, जैसे मैं ये सिलेक्ट कर लूं अगर, ये दोनों आपको दिखाने के लिए, तो ये देखिए वो सेल का स्टाइल चेंज हो जाएगा, जो भी आप यहाँ से चेंज करना चाहें अपने अकॉर्डिंग। तो टेबल को और इलोबरेट करने के लिए और समझ में आए ऐसा बनाने के लिए हम टेबल बनाते हैं। अब आया हमारा सेल वाला ब्लॉक, हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे गए, हमें एक शीट कॉलम इंसर्ट करना है, ये देखिए बीच में आ गया, नहीं चाहिए, डिलीट कर दीजिए। इसी तरीके से यहाँ से सिलेक्ट किया, हमें इंसर्ट करना है एक शीट रो, और हमें नहीं चाहिए तो हम डिलीट कर देंगे। फॉर्मेट, इसमें आपके इस सेल को हमने सिलेक्ट किया, हाइट बढ़ाना है, ये देखिए हाइट बढ़ गई। इसी तरीके से विड्थ भी बढ़ जाती है यहाँ से। और आगे अगर हम ऑटो सम करते हैं, अब यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, ऑटो सम पे क्लिक किया, ये पूरे का ऑटो सम हो जाएगा, आपको एंटर करना रहेगा सबका ऑटो सम। यहाँ पे रखा, ऑटो सम किया, एंटर।
मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, मैं फिल पे गई, मैंने कहा जो, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे कर्सर रखा, यहाँ पे किया, मैंने कहा जो अप है वही जो राइट है वही आ जाए। फॉर्मूला लगा हुआ है इसलिए 10.4 आया, जो इधर वाला था वो इधर आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से भी लेफ्ट राइट डाउन वाली वैल्यू आप कर सकते हैं। वहां पे फिल्टर का ऑप्शन आया था, एक फिल्टर हम यहाँ से भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने नेम पे रखा कर्सर और यहाँ से किया, A to Z के अकॉर्डिंग सारे नाम हो जाए, कर्सर रखा, सॉर्ट। ओके, हमारी ये वाली हेडर रो है इसलिए नहीं ले रहा है, हम इसको डिलीट करते हैं। फिल्टर करने के लिए हेडर रो होना बहुत ज़रूरी है। इसको हमने A to Z के अकॉर्डिंग चेंज किया, ये देखिए A to Z के अकॉर्डिंग आ गया, और इनके ये रो पूरे अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू ही चेंज हुए हैं। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस में आप इसमें कोई भी नाम डालिए, जैसे मुझे इवान चाहिए, सॉरी इवान, फाइंड नेक्स्ट, तो एक ही इवान है, फाइंड नेक्स्ट क्या और कोई है नहीं, इसलिए इसने इसको ही दिखाया। इसी तरीके से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, जहां पे इवान लिखा है वहां पे शिवम लिख दीजिए। रिप्लेस, ये देखिए इवान की जगह शिवम आ गया। ये हमारा होम टैब कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर करिए, और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी आपकी और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको देती रहूंगी, जिससे आपका एक्सेल का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप अपनी तरफ से मेरे से कुछ क्वेरी करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बिलो करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।